क्या पजामा पार्टी का यह मजेदार गेम पूरे परिवार के रिश्तों में नई दरार डाल देगा? क्या संजय की बातों से अभीरा का आत्मविश्वास टूट जाएगा? या फिर अरमान अपनी पत्नी के सम्मान के लिए हर बार की तरह मजबूती से उसके साथ खड़ा नजर आएगा? और क्या दादी सा का संजय का साथ देना परिवार के बाकी सदस्यों के लिए एक नया विवाद खड़ा करेगा? आइए जानते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट ट्रैक की पूरी अपडेट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में घर का माहौल शुरुआत में बेहद खुशहाल और उत्साह से भरा हुआ दिखाई देगा। पूरे परिवार के लिए एक खास पजामा पार्टी रखी जाती है, जहां सभी सदस्य अपने रोजमर्रा के तनाव और जिम्मेदारियों को भूलकर एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला करते हैं। रंग बिरंगे आउटफिट, हंसी मजाक, मस्ती और ढेर सारे गेम्स के बीच पूरा घर खुशी के माहौल में डूबा नजर आता है। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इस पार्टी का भरपूर आनंद लेता दिखाई देगा। इसी बीच अभीरा एक नया और दिलचस्प गेम शुरू करने का सुझाव देती है। वह सभी को गेम के नियम समझाती है कि दो लोगों को आमने सामने बैठाया जाएगा। उनमें से एक के सिर पर परिवार के किसी सदस्य की तस्वीर रखी जाएगी और सामने वाला केवल सवाल पूछकर यह पहचानने की कोशिश करेगा कि उसके सिर पर किसकी तस्वीर लगी है। सभी इस गेम को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देते हैं और एक एक करके हर सदस्य अपनी बारी निभाने लगता है। शुरुआत में गेम बेहद मजेदार चलता है। सभी एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, हंसते हैं और हल्के फुल्के मजाक से माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। लेकिन जैसे ही संजय और अरमान आमने सामने आते हैं, माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। गेम के दौरान संजय मौका मिलते ही अभीरा पर तंज कसना शुरू कर देता है। वह व्यंग्य भरे अंदाज में कहता है कि क्या सच में अभीरा इतनी अच्छी एमडी बन गई है कि अब उसे किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं रही। उसकी बातों में मजाक कम और ताना ज्यादा दिखाई देता है। संजय बार बार ऐसी बातें करता है जिससे अभीरा असहज महसूस करने लगती है। अभीरा शुरुआत में मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन संजय के लगातार कटाक्ष उसके दिल को चोट पहुंचाते हैं। परिवार के कुछ सदस्य स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग चुपचाप पूरा नजारा देखते रहते हैं। धीरे धीरे अभीरा की आंखों में उदासी साफ दिखाई देने लगती है। इतने में संजय एक और बड़ा बयान देता है। वह कहता है कि कंपनी में फैसला लिया गया है कि वरिष्ठ कर्मचारियों को हटाया जाएगा और अब फैसले अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि नए लोगों की सोच के हिसाब से लिए जा रहे हैं। उसकी बातों का सीधा इशारा अभीरा की कार्यशैली की ओर होता है। सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब दादी सा भी संजय का समर्थन करती हैं। वह कहती हैं कि संजय जो कह रहा है उसमें काफी हद तक सच्चाई है और परिवार तथा बिजनेस से जुड़े फैसले सोच समझकर लिए जाने चाहिए। दादी सा की यह बात सुनकर घर के कई सदस्य हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह माहौल शांत कराने की कोशिश करेंगी। दूसरी तरफ अरमान लगातार अभीरा के चेहरे के बदलते भाव देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि संजय की बातें केवल मजाक नहीं, बल्कि अभीरा को नीचा दिखाने की कोशिश है। हालांकि वह शुरुआत में शांत रहता है ताकि पार्टी का माहौल खराब न हो, लेकिन जब संजय अपनी सीमाएं पार करने लगता है, तब अरमान भी जवाब देने का फैसला करता है। गेम आगे बढ़ता है और अब अरमान की बारी आती है। इस बार संजय के सिर पर उसी की तस्वीर रख दी जाती है। जैसे ही संजय यह देखता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह इसे अपनी बेइज्जती समझने लगता है और नाराजगी जाहिर करता है। यहीं पर अरमान मुस्कुराते हुए बेहद शांत लेकिन करारा जवाब देता है। वह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करने लगे, तो शायद उसे ऑफिस की बजाय घर पर आराम करना चाहिए। ऑफिस की जिम्मेदारियां अभीरा बहुत अच्छी तरह संभाल सकती है और उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है।
अरमान की यह बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। संजय के पास कुछ पल के लिए कोई जवाब नहीं होता। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, जबकि परिवार के कई सदस्य अरमान की बात से सहमत नजर आते हैं। अभीरा भी पहली बार महसूस करती है कि कोई उसके सम्मान के लिए खुलकर खड़ा हुआ है। दादी सा भी कुछ देर के लिए चुप हो जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि मामला अब केवल मजाक तक सीमित नहीं रहा बल्कि परिवार के रिश्तों और सम्मान का सवाल बन चुका है। वहीं दूसरी ओर बाकी सदस्य कोशिश करते हैं कि किसी तरह माहौल दोबारा सामान्य हो जाए, लेकिन संजय के चेहरे पर दिखाई देने वाली नाराजगी साफ संकेत देती है कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। पार्टी खत्म होने के बाद भी इस गेम की चर्चा पूरे घर में होती रहती है। हर सदस्य अपनी अपनी राय देता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि संजय ने हद पार कर दी, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अरमान ने सही समय पर सही जवाब दिया। अभीरा अंदर ही अंदर काफी भावुक रहती है, लेकिन उसे यह सुकून जरूर मिलता है कि अरमान ने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया। अब आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या संजय अपनी हार और बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश करेगा। क्या दादी सा का झुकाव आगे भी संजय की तरफ बना रहेगा या फिर वह पूरे मामले को नए नजरिए से देखेंगी। क्या अभीरा और अरमान पहले से ज्यादा मजबूत होकर हर चुनौती का सामना करेंगे, या फिर यह टकराव परिवार और बिजनेस दोनों में नए विवाद की शुरुआत बनेगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आगे की कहानी में ड्रामा, इमोशन, पारिवारिक टकराव और कई नए ट्विस्ट देखने के लिए बने रहिए।